प्रोडक्ट में सर ऐसा होता है कि हमें मतलब क्लाइंट के अकॉर्डिंग या मतलब हार्ड हो जाएगा उनके लिए सस्टेन करना कंपनी में, क्योंकि और जॉब जॉब से बड़ी चीज़ मतलब अपना खुद का स्टार्टअप भी आप करने लायक हो जाएंगे। हेलो सर। कैसे हैं आप? जी सर, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ठीक हूँ। कब से पढ़ रहे हैं मुझसे? सर आपसे मैं पिछले साल से पढ़ रहा हूँ। पिछले साल सितंबर में एडमिशन लिया था सर मैंने। किस कोर्स में? सर मॉडर्न लाइफ बैच में। प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग थी सर ये। अच्छा। अ, क्या क्या अंतर है पहले सीखने से पहले और अब जो इतना समय आप बिता चुके हो मेरे साथ? कैसा हाँ जी। चेंजेस आया है आप में सीखने के बाद? सर पहले मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस कोडिंग में नहीं था। सर हम्म। मैं मतलब फ्रंट एंड डेवलपर हूँ एज अ। लेकिन सर मैं बैक एंड का कोड नहीं लिख पाता था। अभी सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि नोड जेएस का कोई भी मतलब जो क्रड ऑपरेशन हुआ जैसे, वो सर बनाने में कॉन्फिडेंस फील करता हूँ सर मैं। ओके, इतना तैयार हो चुके हैं आप जिससे आप क्लाइंट के डिमांड के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को प्रोग्राम कर सके? यस सर, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया सर मैंने। ओके। ऑलमोस्ट क्या क्या सीखा है वैसे आपने मुझसे? कौन कौन सा टेक्नोलॉजी पढ़ा है आपने? सर मैंने आपसे नोड जेएस सीखा है। हम्म। फिर क्लाउड क्लाउड एप्लीकेशन सीखे हैं, जैसे S3 हो गया, लैम्डा हो गया, माइक्रो सर्विसेज हो गई, इवेंट ड्रिवन जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें सीखी सर मैंने। पूरा बैकएंड सीखा, मोंगो डीबी, एक्सप्रेस, इन सारी चीज़ों का उपयोग करके हम कैसे सर्वर से डेटा लेते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, ये सारी चीज़ें सर। ओके। अब बैकएंड सीखने का मल्टीपल तरीका होता है, जैसा कि पढ़ते वक्त आपको पता चला होगा कि हर जगह बैकएंड एक जैसा नहीं लिखते, है ना? ऐसा होता है ना? जी सर, जी पढ़ने सर। के बाद आपको आइडिया लगा होगा कि एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि बैकएंड आर्किटेक्चर हमारा कैसा होगा। जी सर। हम कुछ चीज़ों के लिए बेसिक अप्लाई करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए मिडिल लेवल रेंज का अप्लाई करते हैं बैकएंड। तो सर वो एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, क्या कहना चाहोगे जो नए बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए? जितना सर मैं। जितना आपको प्रॉमिस किया जाता है एडवर्टीजमेंट जब हमारा आता है लाइव बैच का, हाँ जितना जी, हाँ प्रॉमिस जी। किया जाता है उतना कंटेंट डिलीवर होता है आपको? हाँ जी सर, उससे ज़्यादा ही होता है मतलब। सर पूरी मेहनत करते हैं मतलब। वीडियो जो भी वो बनाते हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर मैं सुनता भी हूँ, तो सर पूरी मेहनत करते हैं कि इन डेप्थ चीज़ों को बताया जाए। जो भी नए बच्चे आएंगे सर, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट एक चीज़ होती है जो आपको करनी पड़ेगी सर पे, और जैसा ये मार्गदर्शन दें उस मार्गदर्शन पे आपको चलना पड़ेगा। और जॉब जॉब से बड़ी चीज़ मतलब अपना खुद का स्टार्टअप भी आप करने लायक हो जाएंगे। ये चीज़ें जो है सर, मैं कहना चाहूँगा कोडिंग ओटीटी के माध्यम से कि बहुत अच्छे सर हैं, तो उनको इंडस्ट्री ज़रूर के बारे ट्रस्ट में करें। कुछ पता चलता है आपको? हाँ जी सर, इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है। जो स्टूडेंट हैं पहले जो इंडस्ट्री में जा चुके हैं वो बताते हैं कि जितना अच्छे तरीके से सर ने गाइड किया है, उस अकॉर्डिंग वो चीज़ें हैंडल कर पा रहे हैं। मल्टीपल टास्क हो गया, मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम करना हो गया, तो वो सारी चीज़ें सर यहाँ पे मिलती हैं। ओके। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ना कि अगर आप लाइव बैच में हो तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है ना? हाँ जी सर, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, क्योंकि पहला जो वीडियो आता है उसके बाद जो भी वीडियोस आते रहेंगे वो प्रीवियस वाले से लिंक्ड होते हैं। तो अगर एक वीडियो छूटा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको परेशानी होगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ से रिलेट किया हम्म। जा रहा है। तो बेहतर है कि कंसिस्टेंसी से चलें और अपना मतलब पूरा शेड्यूल बना के चलें कि हाँ मैंने को इतना इतना कर लिया। पैटर्न क्या होता है पढ़ाने का? आप तो पढ़ते हो तो आपने एक्सपीरियंस किया होता है। एक तरीका होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़े, हाँ और जी। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ाता हूँ। उसका हाँ जी। रीज़न क्या होता है और क्यों ऐसा किया जाता है? क्या फील करते हो जी इसके बारे में बताइए। सर, दो चीज़ें होती हैं। अगर हम जैसे प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें सर हम फंडामेंटल्स कवर करते हैं, पहले बेसिक से वेरिएबल क्या होते हैं, लूप, कंडीशन, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बट जब हम किसी मेजर चीज़ को डेवलप कर रहे होते हैं तो सर उसमें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जो सर हैं उन्होंने प्रॉपर ऐसा ही गाइड किया है। और उन्होंने जो भी गाइड किया है मतलब पहले उस चीज़ की बेसिक बताई है, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पे लेके गए हैं, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है उस कंसेप्ट की, उन चीज़ों की इम्प्लीमेंट करने में भी ईजी होता है। ओके, क्लाउड का क्या इंपॉर्टेंस है आज के समय में? अगर कोई फुल स्टैक डेवलपर सिर्फ नोड सीख ले, सिर्फ रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस सीख ले, मोंगोडीबी सीख ले, क्लाउड नहीं सीखेगा तो क्या परेशानी होंगी उनको?
सर अगर वो क्लाउड नहीं सीखते हैं तो हार्ड हो जाएगा उनके लिए सस्टेन करना कंपनी में, क्योंकि AWS सर आज की बेसिक रिक्वायरमेंट में, जैसे हम बोलते हैं कि हम्म। रिएक्ट में बेसिक रिक्वायरमेंट आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, उसी हम्म। तरह कंपनी में सस्टेन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट सर क्लाउड का कोई भी एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। AWS हो गया, गूगल हो गया, एजोर हो गया, कोई भी क्लाउड एप्लीकेशन आपको आना हम्म। चाहिए। क्योंकि आप मल्टीपल डेवलपर्स का काम नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। आपने डॉकर सीखा होगा, रेडिस सीखा होगा, जरा इनके बारे में हाँ बताइए। सर। सर डॉकर सीखा, उसमें हम कंटेनर बनाते हैं। रेडिस है, जैसे कि हमें कोई डेटा मंगाना है सर्वर से तो बार बार ना मंगवा के सर वो हम कैशे के लिए उपयोग में लेते हैं, तो रेडिस का ये उपयोग है। अभी हम हम्म। सीख रहे हैं सर काफका वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब सर्वर को बहुत अच्छे से मैनेज करने में उपयोग की जाती हैं। कितना इम्पोर्टेंस है आज के समय में माइक्रो सर्विसेज को सीखना। एक तो नॉर्मल होता है रेस्ट एपीआई जो जनरली यूट्यूब पे हमें मिल ही जाता है। एक जी दूसरा सर। है जो इंटरप्राइज के अंदर यूज होता है माइक्रो सर्विसेज। क्या इंपॉर्टेंस है जी वो, अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा? सर, अगर हम माइक्रो सर्विसेज नहीं सीखेंगे तो बड़े प्रोडक्ट पे हम कैसे काम करेंगे उसका आइडिया नहीं मिलेगा। अगर हमारा कोई एक भी सर्वर मतलब अगर स्टॉप हो गया या मान लीजिए क्रैश हो गया तो हमारा पूरा एप्लीकेशन बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए सर हम माइक्रो सर्विसेज सीखते हैं ताकि हम मतलब सेपरेट सेपरेट उसको जो है रन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे, ताकि अगर हमारी एक फंक्शनैलिटी रन ना हो तो उसका इम्पैक्ट दूसरी फंक्शनैलिटी पे ना पड़े और आपका जो भी प्रोडक्ट है वो मतलब रनिंग मोड में रहेगा। तो माइक्रो सर्विस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। ओके। और बार बार पढ़ाते वक्त ये यूट्यूब पे मेरे द्वारा प्रमोट किया जाता है कि आप जब मेरे बैच में आते हो तो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट रियलिटी में सीखते हो। एक होता है हाँ जी। कि हम प्रोजेक्ट बनाए और दूसरा होता है हम प्रोडक्ट बनाए, क्या डिफरेंसेस है दोनों में? सब प्रोजेक्ट बनाते हैं हम खुद को सिखाने के लिए कि चलिए हमने हेडर बना लिया, नैब बार बना लिया, उसमें हमने राउटिंग सीख ली। प्रोडक्ट में सर ऐसा होता है कि हमें मतलब क्लाइंट के अकॉर्डिंग या मतलब कस्टमर जो एंड यूज़र है उसको माइंड में रखते हुए हम उस अप्रोच को यूज़ करते हैं कि हम एंड यूज़र के लिए बना रहे हैं तो उस रिस्पेक्ट में हमारा एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगा। उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स इंप्लीमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें सब प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट की जाती हैं। एट द एंड बता दीजिए स्टूडेंट्स को कि नए बैच में उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। नहीं सर, नए बैच में डेफिनेटली डेफिनेटली उनको आना चाहिए। कुछ करना है आईटी में, सस्टेन करना है तो डेफिनेटली सौरभ सर पे ट्रस्ट करें और कोडिंग ओटीटी पे ट्रस्ट करें और जरूर आएँ, यहाँ से सीखें। और वो मैं डेफिनेटली ट्रस्ट के साथ कह सकता हूँ कि वो अपने करियर में अच्छी पोजीशन अचीव करेंगे। क्योंकि मार्केट पूरा ओपन है, अनगिनत हाँ। लोग हैं पढ़ाने वाला। ये ज़रूरी है ना कि सही मेंटोरशिप के अंदर आपकी गाइडेंस हो ताकि आप जी सर। भटको नहीं। क्योंकि जी। ऐसे ही मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल डोमेन है आज के समय में। हम थोड़ा सा भी जी। भटक गए तो हम थोड़ा वो चीज़ सीखेंगे, थोड़ा वो चीज़ चीज़ सीखेंगे। ऐसा होता है ना कि हम सब तरफ जी। की बातें सुनेंगे तो हमें लगेगा कि तुरंत हम रिएक्ट पढ़ ले, तुरंत हम पाइथन सीख ले, तुरंत हम एमएल एआई सीख ले। इस तरीके से कन्फ्यूजन होती है। तो जी। मेंटोरशिप जी। इतना मायने रखता है। जी सर, मेंटोरशिप बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि जब तक आपके पास दिशा नहीं होगी तब तक आप भटकते ही रहेंगे, आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपको जाना कहाँ है। तो एक प्रॉपर मेंटोरशिप के गाइडेंस में आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि अच्छा मेरे को ये गोल अचीव करना है तो मुझे ये रोड मैप यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कोडिंग ओटीटी के थ्रू कि आपको पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है और आपको क्या अचीव होगा। सारी चीज़ें यहाँ पे डेप्थ में बताई जाती हैं। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। काफ़ी अच्छा जो भी आपने बोला है काफ़ी ईमानदारी से बोला है। बच्चे जी भरोसा सर। करेंगे इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वीडियो हम जी यूट्यूब पे डालेंगे, आप कमेंट सेक्शन थोड़ा पढ़िएगा, क्या श्योर रिएक्ट सर। करते हैं स्टूडेंट्स आपके बारे में। धन्यवाद। जी सर। धन्यवाद सर, थैंक यू।